तो लीजिए हम अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ चलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखो बहुत ही आसान है। पी टाइप से अगर आपको एन टाइप समझ में आ गया तो पी टाइप में कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसा ही रिवर्स प्रोसेस है। हम यहां ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, इस तरीके से हम इंप्योरिटीज मिलाते हैं। तो इसको समझने का सिंपल सा तरीका है कि सपोज ये बोरॉन है, ठीक है। इस बोरॉन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ये सिलिकॉन से जुड़ गया, ये सिलिकॉन से जुड़ गया, और सिलिकॉन का जैसा नेचर है ये सिलिकॉन से, लेकिन यहाँ स्पेस है। तो एक बोरॉन के कारण हमने एक स्पेस क्रिएट कर ली, और क्रिस्टल में या एटम में एक स्पेस क्रिएट कर ली। एक बोरॉन के कारण एक होल मिल गया। एक बोरॉन से 1 बोरॉन यानी Na एक्सेप्टर एटम। 1 बोरॉन, इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 बोरॉन यानी 1 Na, और 1 Na यानी 1 होल। ग्रेट। यानी जितने नंबर ऑफ Na हैं उतने ऑलमोस्ट नंबर ऑफ होल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बहुत सिंपल है इसका स्ट्रक्चर कि दिस इज द सिलिकॉन, सपोज दिस इज द बोरॉन। इसके पास 1 2 3, ये सिलिकॉन से कनेक्ट हो गया, ये भी सिलिकॉन से कनेक्ट हो गया, ये भी सिलिकॉन से कनेक्ट हो गया। आगे के वापस ये सब सिलिकॉन से कनेक्टेड है, सब सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये सारे 4 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डेड है। सिलिकॉन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। और ये रह गया होल। तो एक बोरॉन के कारण ये एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है। ये बॉन्डिंग नहीं है, बाकी सब जगह बॉन्डिंग है। तो ये जो बोरॉन के कारण एक होल क्रिएट हुआ है, इस होल में जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आएगा एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और इस वैकेंसी के कारण जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर किसी दूसरी जगह वैकेंसी, सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, सपोज ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां घूम फिर के यहां आ गया तो यहां वापस वैकेंसी हो गई, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां वापस वैकेंसी हो गई। तो होल्स, एक होल के कारण अल्टीमेटली हमारा ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में मतलब हमने एक बोरॉन मिलाने से, एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिलाने से एक होल, 10 बोरॉन मिलाने से 10 होल, और 10 की पावर 15 बोरॉन मिलाने से 10 की पावर 15 होल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। बस यही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये रखा हुआ है T = 0 केल्विन पे, दिस इज एट 0 केल्विन। अब यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। अगर आप इसको ध्यान से देखें अपन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है। थोड़ा इलेक्ट्रॉन से अच्छे से बना देते हैं अपन ताकि अपने को क्लियर रहे। ये सब कोवेलेंट बॉन्डिंग है सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच की। तो ये 0 केल्विन पे है। अब इसमें कोई भी इस समय इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए फ्री नहीं है। तो 0 केल्विन पे अगर मैं बेन डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखिए। अगर मैं ये 0 केल्विन पे बेन डायग्राम बनाता हूं तो ये हम बेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। ये हमारा 8 T = 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे क्या होगा उस डायग्राम में देखो। 0 केल्विन पे क्या होगा, ये बोरॉन से सारे सिलिकॉन 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 सारे बॉन्डेड है, प्लस बोरॉन से भी 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डेड है। तो जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस बैंड में वो सारे यहां आ जाते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर कहां बनती है, वैलेंस बैंड में बनती है ये। अब ये बोरॉन का जो होल है
इस होल के कारण एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है। होल्स क्रिएट होंगे, होल्स कहां होते हैं? ऑलमोस्ट होल्स यहां होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, EA, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स। ये सारे होल्स यहां इकट्ठे हो जाते हैं बोरॉन वाले, ठीक है। तो अगर ये तो एक बोरॉन मिला है तो एक होल्स, अगर 50 बोरॉन मिलाएंगे तो 50 होल्स, जितने बोरॉन, तो ऑलमोस्ट हम कितने मिलाते हैं? 10 की पावर 16 बोरॉन मिलाते हैं ऑलमोस्ट। तो 10 की पावर 16 होल्स यहां क्रिएट हो जाएंगे, यहां एक लेवल बन जाएगा एनर्जी लेवल, दैट इज EA। नाउ कंडक्शन बैंड अभी भी दिस इज द EC, EC इज एम्प्टी, EC दिस इज EV, और ये अभी भी एम्प्टी है क्योंकि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसके अंदर। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं T इज इक्वल टू 0 केल्विन से किस पे ले आता हूं? T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे। और अगर इसको 300 केल्विन पे ले आऊंगा तो कुछ बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन के टूटेंगे। तो सपोज ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर यहां आ गया कंडक्शन बैंड में, ये कंडक्शन बैंड में आ गया और यहां पे क्या हो गया? एक होल क्रिएट हो गया। सपोज ये बॉन्ड टूटा तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये होल क्रिएट हो गया। ये बॉन्ड टूटा तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और यहां होल क्रिएट हो गया। तो कुछ कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो कुछ कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स, यानी ये बॉन्ड जो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में से टूट के ऊपर जाएंगे। तो होगा क्या? पहला काम तो क्या होगा? T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ कुछ सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूटे और ऊपर चले गए और यहां पे क्या बना दिया? होल। नाउ दूसरा काम, ये जो बोरॉन है, बोरॉन के पास ये जो होल है, अब जैसे ही इसको 300 केल्विन पे लाएंगे तो यहां कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से फ्री होके आ जाएगा और फिर उस जगह का एक होल हो जाएगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन, मतलब इस होल को जो एक्सेप्टर लेवल पे है, जस्ट अपोजिट टर्मिनोलॉजी है, दिस इज EA, और EA में जितने भी होल्स हैं, हाँ, तो यहां जब इसको 300 केल्विन पे लाएंगे तो ये बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन के टूटे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, यहां होल्स बन गए और सेम टाइम 300 केल्विन पे जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो ये होल्स पे भी, इन होल्स में भी इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएंगे। तो अब यहां के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा होल्स मिलने लगेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां बहुत सारे होल्स के अंदर जाके फिट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे। सपोज इसको 300 केल्विन पे इस होल्स को कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। वैसे इन सारे होल्स को, सपोज बहुत सारे बोरॉन मिलाए तो बहुत सारे होल्स को सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो यहां बहुत सारे क्या क्रिएट हो जाएंगे? बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और यहां अगर बहुत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो होल्स क्रिएट होंगे ही होंगे, तो यहां बहुत सारे होल्स क्रिएट हो गए, यानी अल्टीमेटली हमारा EV के अंदर बहुत सारे होल्स क्रिएट हो गए। जैसे EC में कुछ 3-4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये किसके कारण है? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या उनसे हैं? दीज आर थर्मली जनरेटेड, टेम्परेचर के कारण थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर जो मेजर जो होल्स हैं, दैट इज ड्यू टू बोरॉन डोपिंग। इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ड्यू टू बोरॉन डोपिंग। तो बोरॉन की डोपिंग के कारण क्या हुआ? यहां पे हमारे बहुत सारे होल्स क्रिएट हो गए। तो अल्टीमेटली यहां बहुत सारे होल्स आ गए वैलेंस बैंड में, कुछ कंडक्शन बैंड में कुछ 3-4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जस्ट अपोजिट टर्मिनोलॉजी है एन टाइप की, जो हमने एन टाइप में पढ़ा वैसा का वैसा ही बिल्कुल अपोजिट टर्मिनोलॉजी में हमारे पास पी टाइप आपको दिख रहा है। अब पी टाइप के अंदर ये हमने बेन डायग्राम देखा, T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे और T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे। क्लियर अबाउट इट? नाउ अब हम एक चीज देखते हैं, इसका सिमेट्रिक डायग्राम बनाते हैं। तो सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? बहुत सिंपल है इसको बनाना। देखिए कि सपोज दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पे, अब देखिए यहां पे बोरॉन था, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, सिलिकॉन से जुड़ने वाले, सिलिकॉन से जुड़ने वाले और सिलिकॉन से जुड़ने वाले। लेकिन एक होल था, ये जगह खाली थी, तो एक बोरॉन मिलाया तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा कितने केल्विन पे? 300 केल्विन पे।
300 केल्विन पे, T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे बोरोन के होल को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी एक्सेप्टर लेवल पे, यानी कि अगर अपन प्रीवियस स्लाइड में चले जाएं तो ध्यान से देखें तो यहां जैसे ही 300 केल्विन पे आएगा तो बोरोन के जितने एक्सेप्टर लेवल पे जितने होल्स हैं उन सबको क्या मिलेंगे, नीचे से, यहां से जो ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सब यहीं ट्रैप हो जाएंगे, तो नीचे होल क्रिएट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, हाँ, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं तो ये बोरोन को जैसे ही 300 केल्विन पे, ये एक बोरोन के कारण एक होल्स है, ऐसे ही 10 की पावर 16 बोरोन मिलाएंगे तो 10 की पावर 16 होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो वो होल्स में ये जो होल्स हैं, तो अल्टीमेटली ये हम कुछ 10 बोरोन मिलाएं सपोज, तो 10 बोरोन के कारण 10 होल्स क्रिएट हो गए, और हर एक होल के साथ एक, देखो अब ये बोरोन है, बोरोन के पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस होल्स में तो ये एक्सेप्टर आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर आयन। अपन जानते हैं ना, जब वो सोडियम है, सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो क्या बन जाता है, Na+। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आता है Cl-। तो सेम ही है, जब बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस होल्स में आ जाएगा, इस होल में जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, B- बन जाएगा, B-। तो अपन इसको ऐसे दिखाते हैं माइनस, दिस इज बोरोन माइनस। बेसिकली ये बोरोन का आयन है, ये इमोबाइल होते हैं, ये चलते नहीं है, दीज आर द इमोबाइल आयंस। ठीक है, तो ये किसके कारण आए, बोरोन के कारण। सपोज हमने 10 बोरोन मिलाए तो 10 होल्स, 4 4 8, और उसके कारण 10 के 10 बोरोन के कारण आयंस, क्योंकि बोरोन में जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो वो आयन बन जाता है। अब सिलिकॉन वाले तो टूटेंगे साथ में, वो तो नेचुरल फिनोमिनन है, तो कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन्स ये सिलिकॉन वाले देश ये सिलिकॉन के थर्मली जनरेटेड, तो ये हो गए थर्मली जनरेटेड। और मेजर जो चार्ज करिए वो होल्स हैं, वो कहां से आए हैं, ये आए हैं आपके डोपिंग से, डोपिंग। क्लियर। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके हो गए होल्स। यहां बहुत सारे होल्स हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1-2 इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो अल्टीमेटली इसका बेन डायग्राम हमने देखा कि कैसे इसका बेन डायग्राम बनता है। बेन डायग्राम में ध्यान रखने वाली चीज है कि एक्सेप्ट एनर्जी लेवल होता है, इसमें जो भी होता है वो एक्सेप्ट एनर्जी लेवल होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नाउ अब देखो, अगर मैं बात करूं कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, तो सिग्मा नॉर्मल सेमीकंडक्टर की क्या होती है, एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू पी। क्लियर। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एन इज ऑलमोस्ट 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी ही 0 हो जाएगी। तो ये सिग्मा पी टाइप इज नियरली इक्वल टू पी क्यू म्यू पी। और हमें ये भी पता है कि P इज नियरली इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ एक्सेप्टर। जितने बोरोन मिलाएंगे उतने तो नंबर ऑफ होल्स होंगे, क्योंकि जो सिलिकॉन से जनरेट हो रहे हैं वो तो कुछ थोड़े से हैं, जो सिलिकॉन से जनरेट हो रहे हैं तो थोड़े से हैं। तो अल्टीमेटली जो जितने नंबर ऑफ बोरोन हमने मिलाया, जितने डोपिंग करी, उतने नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो सिग्मा P इज इक्वल टू, P की जगह क्या लिख सकते हैं, Na Q म्यू P। दिस द कंडक्टिविटी। ठीक है। अब आपको रेजिस्टिविटी चाहिए, अगर मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी
सिग्मा पी रो पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू म्यू पी और 1 अपॉन Na क्यू म्यू पी. दिस इज रो पी. दिस इज और this is OR. Clear? So this is the resistivity and this is the conductivity. Clear? For the P type semiconductor. आपको इसमें पता होना चाहिए कि P is greater than Ni. पहले इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो होगी वो Ni होगी. जब इसकी डोपिंग करेंगे हम बोरॉन से तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से बोरॉन करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ते हैं. मेजोरिटी चार्ज के एरिया में चले जाते हैं तो Ni से ज़्यादा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएंगे. सेम टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Ni से कम हो जाएंगे. तो आपको ध्यान रखना. दिस इज फॉर P टाइप. मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर. कोई डाउट है तो मुझे बताओ. इट्स वेरी क्लियर नाउ. अब अगर अपन आगे चलें तो एक चीज ध्यान से देखें. अब अगर हम इसी पी टाइप में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन से देखें. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन देखें तो क्या होती है. एन डी हमने देखी थी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन. एन डी प्लस पी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन. तो यहां पे एन डी इज ऑलमोस्ट 0 फॉर पी टाइप. पी टाइप के लिए तो ये बच जाएगा पी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन. बट एन इज वेरी स्मॉल तो दिस कैन ऑल्सो बी 0. तो दैट इज पी इज नियरली इक्वल टू एन ए. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं. नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम के बराबर होते हैं. ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन से भी आता है. अब जो Na होता है देखो Na होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है. इसको ध्यान से अपन देखें तो एक फॉर्मूला होता है इसका. Na is equal to number of atoms per centimeter cube into impurity ratio. ये कैसे आया देखो, इसको समझते हैं. आपसे कहा गया कि हमने एक सेमीकंडक्टर लिया और उसके अंदर जो डोपिंग है उसका रेशियो है 1:10⁶. अब 10⁶ सिलिकॉन में एक आपको ये सिलिकॉन का है, एक आपको फॉस्फोरस मिलाना है. बोरोन मिलाना Na है तो बोरोन मिलाना है. तो अब आपको क्या करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सिलिकॉन का नंबर ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम होते हैं. उसको अगर आप इम्प्योरिटी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको Na मिल जाएगा. तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ एटम्स यानी एटॉमिक डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन, तो आपको पता ही है सिलिकॉन की कितनी होती है. अपने आसपास भी देखा था. सिलिकॉन की एटॉमिक डेंसिटी होती है 5 into 10⁻22 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब. और जर्मेनियम की होती है 4.421 into 10⁻22 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर आप सिलिकॉन है 1:10 की डोपिंग रेशियो है तो आपसे कहे कि कोई Na निकालो तो Na कितना आ जाएगा. Na इसका होता है 5 into 10⁻22. दिस इज एटॉमिक डेंसिटी. तो आपसे कोई कहे Na इज नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. नंबर ऑफ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं 5 into, इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं, इंटू इम्प्योरिटी रेशियो कितना है 1:10⁶. तो ये कितना आ गया Na इज इक्वल टू 5 into 10⁻16. तो दिस इज द पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको इस तरीके से आप Na निकाल सकते हो. Na के लिए एक ये फॉर्मूला भी होता है कि जब भी आपको इम्प्योरिटी रेशियो दिया हुआ हो
तो आप नंबर ऑफ डोपेंट एटम भी निकाल सकते हो कि आपकी डोपिंग कितने एटम्स की हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिकली पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर।